हेलो दोस्त। आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेशन बाय पीएसके में स्वागत है। तो चलिए बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 से संबंधित सामाजिक विज्ञान के भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। आज हम लोग सौर मंडल के अन्य प्रमुख ग्रह एवं उपग्रह के बारे में अभ्यास करते हैं। चलिए नहीं देर करते हुए क्वेश्चन नंबर 1, खगोलविदों के अनुमान के अनुसार ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं की लगभग कुल संख्या है। ऑप्शन ए 100 से 200 अरब, ऑप्शन बी 250 से 300 अरब, ऑप्शन सी 300 से 350 अरब, ऑप्शन डी 350 से 400 अरब। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 100 से 200 अरब। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। खगोलविदों के अनुमान के अनुसार ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं की कुल संख्या लगभग 100 से 200 अरब है। आकाशगंगा असंख्य तारों का एक पुंज होता है। हमारी आकाशगंगा को मंदाकिनी कहा जाता है। एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा के सबसे निकट की आकाशगंगा है। अगला क्वेश्चन, ग्रहों के दीर्घवृत्ताकार पथ की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी? ऑप्शन ए गैलीलियो, ऑप्शन बी केपलर, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी कापरनिकस। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी केपलर ने। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ग्रहों के दीर्घवृत्ताकार पथ की जानकारी सर्वप्रथम केपलर द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी मंगल। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी बृहस्पति। व्याख्या देखें। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। यह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा 11.862 पृथ्वी वर्ष यानी 4333 पृथ्वी दिवस में करता है। अगला क्वेश्चन, सौर परिवार का विशालतम ग्रह है। ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी अरुण, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी वरुण। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी बृहस्पति। अगला क्वेश्चन, सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी मंगल। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी बुध। ये सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह। बुध, जिसको मरकरी भी कहा जाता है, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। अन्य जानकारी हम लोग देखते हैं। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस जिसको अरुण भी कहा जाता है, और नेपच्यून वरुण। ध्रुव तारे का संकेत सप्तऋषि तारामंडल से प्राप्त होता है। सौरमंडल में केवल 2 ग्रहों बुध और शुक्र के कोई ज्ञात उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ग्रह सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर है? ऑप्शन ए वरुण, ऑप्शन बी अरुण, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी पृथ्वी। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा वरुण। यह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है। इसकी व्याख्या देखते हैं। वरुण, जिसको नेपच्यून भी कहा जाता है, ग्रह सूर्य के सबसे दूर स्थित है। इसको सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय लगता है। यह चित्र के माध्यम से ही दर्शाया गया है कि सूर्य से के सबसे नज़दीक जो है बुध है और सबसे दूर जो है वरुण है।
पृथ्वी हमारी तीसरे नंबर पर आती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के निकटतम ग्रह है, अभी हम लोग चित्र में देखें तो ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी पृथ्वी। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी बुध। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल में किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी अरुण, ऑप्शन डी मंगल। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी शनि। व्याख्या देखें, वर्तमान में सौर मंडल में शनि ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह हैं। विकल्प में दिए गए ग्रहों एवं उनके उपग्रहों की स्थिति निम्नानुसार है। देखिए, शनि ग्रह का उपग्रह 82 है, बृहस्पति का 79 है, अरुण का 27 है और मंगल का 2। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, बुध एवं शुक्र ग्रहों में कोई उपग्रह नहीं है, यानी बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी अरुण, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी वरुण। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी शुक्र। शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन और कारण को ध्यान में रखते हुए दिए गए कूटों से अपने सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन है कि सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है और कारण बताया गया है कि शुक्र ग्रह पर सघन वायुमंडल पाया जाता है। अब कूट देखिए, ऑप्शन ए में दिया है कि ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है कि ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है कि ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है कि ए गलत है परंतु आर सही है। इसलिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी इसका कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। चलिए इसको देख लिया जाए व्याख्या के तौर पर। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। इसका औसत तापमान 475 डिग्री सेंटीग्रेड है। शुक्र का वायुमंडल अत्यंत सघन है जो मुख्य रूप से हरित गृह गैस, कार्बन डाइऑक्साइड सहित सल्फ्यूरिक अम्ल के बादलों से निर्मित है। यहाँ का कार्बन डाइऑक्साइड बहुत वायुमंडल सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादलों के साथ साथ सौर मंडल का सबसे शक्तिशाली ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करता है। यह शुक्र की सतह को बुध की तुलना में तप्त बनाता है। अतः स्पष्ट है कि कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रग्रहण होता है जब, ऑप्शन ए है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं। ऑप्शन बी है पृथ्वी आ जाती है सूर्य और चंद्रमा के बीच। ऑप्शन सी है कि सूर्य और पृथ्वी होती है चंद्रमा के दोनों ओर। ऑप्शन डी है सूर्य आ जाता है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी कि पृथ्वी आ जाती है सूर्य और चंद्रमा के बीच। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो चंद्रग्रहण होता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता है। चूँकि ग्रहों व उपग्रहों का अपना कोई प्रकाश नहीं है, ये केवल सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। अतः चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश न पड़ने के कारण ही चंद्रग्रहण होता है। चंद्रग्रहण सदैव पूर्णिमा यानी फुल मून के दिन ही होता है। अन्य महत्वपूर्ण
बातों को भी जानते हैं कि अर्ध चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति समकोणीय होती है, यानी सूर्य और चंद्रमा जो है पृथ्वी से के संदर्भ में वह समकोण पर होते हैं। दूसरा, सूर्य ग्रहण सोलर एक्लिप्स की स्थिति जब होती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। यह स्थिति केवल प्रतिपदा, न्यू मून डे या अमावस्या को ही होती है, यानी सूर्य ग्रहण जब भी होगा अमावस्या के दिन ही होता है। और चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण जो होता है पूर्णिमा के दिन ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक चंद्र दिवस की अवधि होती है। ऑप्शन ए 24 घंटा 52 मिनट, ऑप्शन बी 24 घंटा 26 मिनट, ऑप्शन सी 24 घंटा 30 मिनट, ऑप्शन डी 24 घंटा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 24 घंटा 52 मिनट, यानी एक चंद्र दिवस की अवधि 24 घंटा 52 मिनट होती है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एक चंद्र दिवस की अवधि लगभग 24 घंटे 52 मिनट होती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम लोग देखते हैं कि शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 29.456 वर्षों के बराबर समय लेता है। शनि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। चंद्रमा अपने अक्ष पर 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। अगला क्वेश्चन, दो पूर्णिमाओं के बीच अंतराल होता है लगभग। ऑप्शन ए 26.5 दिन, ऑप्शन बी 27.5 दिन, ऑप्शन सी 28.5 दिन, ऑप्शन डी 29.5 दिन। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 29.5 दिन। इसकी व्याख्या देखते हैं। दो पूर्णिमाओं के मध्य लगभग 29.53 दिन का अंतराल होता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा आकाश में पूरा होता है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में उपग्रह का नाम दिया गया है और सूची 2 में ग्रह का नाम दिया गया है। देखते हैं कि ए हरा ग्रह किसको कहते हैं? हरा ग्रह शुक्र को, छल्लेदार ग्रह मंगल, लाल ग्रह अरुण, प्रातः संध्या तारा शनि। तो इसका सही हमको युग्म देखना है। तो देखिए इसका युग्म 3 मतलब सी सही है। युग्म सी जो है वो सही है आपका, यानी इसका मेल जो होगा, देखिए इसका मेल होगा ए का 3, यानी हरा ग्रह जो है अरुण को कहा जाता है। छल्लेदार ग्रह जो है आपको शनि को कहा जाता है और लाल ग्रह जो है आपको मंगल को कहा जाता है। प्रातः संध्या तारा जो है आपको शुक्र को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, सही सुमेल देख लीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है कि हरा ग्रह अरुण को, छल्लेदार ग्रह शनि को, लाल ग्रह मंगल को और प्रातः संध्या तारा शुक्र को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मंगल यानी मार्स तथा बृहस्पति जुपिटर ग्रहों के मध्य छोटे पिंडों को कहते हैं। ऑप्शन ए अवांतर ग्रह, ऑप्शन बी निम्न ग्रह, ऑप्शन सी उच्च ग्रह, ऑप्शन डी पुच्छल तारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अवांतर ग्रह, एस्टेरॉयड इसको कहा जाता है। चलिए इसको देखिए व्याख्या। मंगल तथा बृहस्पति ग्रहों के मध्य छोटे पिंडों को अवांतर ग्रह या क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में
कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। हेली पुछल तारा 76 वर्षों के अंतराल के बाद दिखाई देता है। इटली के खगोल शास्त्री पियाजे ने क्षुद्र ग्रह सीरस की खोज की थी। पृथ्वी के निकट क्षुद्र ग्रह में एटेंस, अपोलोस, आमोर्स प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा बाह्य ग्रह है? शुक्र। ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी यूरेनस, ऑप्शन डी पृथ्वी। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यूरेनस। वाह्य ग्रह कह रहा है क्वेश्चन में कि ग्रहों में से कौन सा वाह्य ग्रह है। देखिए व्याख्या में, सौर मंडल के 8 ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल भीतरी ग्रह हैं, जबकि अन्य सभी बाह्य ग्रह कहलाते हैं। इसमें यूरेनस भी शामिल है। बाह्य ग्रहों को विशाल ग्रह या जोवियन ग्रह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह पर विशाल लाल धब्बा पाया जाता है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी शनि। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी बृहस्पति। बृहस्पति पर विशाल लाल धब्बा पाया जाता है। इसकी व्याख्या देखिए, बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह पर बृहद लाल धब्बा पाया जाता है, जबकि मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखिए कि बृहद लाल धब्बा माने ग्रेट रेड स्पॉट बृहस्पति ग्रह पर एक निरंतर चलने वाला प्रतिचक्रवाती तूफान है। बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा तारा कहा जाता है? ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी बुध। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या जुड़वा वाहन ऐसे कहा जाता है। व्याख्या देखते हैं, शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा तारा या जुड़वा वाहन कहा जाता है। इसके साथ ही इस ग्रह को सर्वाधिक चमकीला ग्रह, सुबह तथा शाम का तारा कहा जाता है। यानी शुक्र का उपनाम बहुत सारा है: जुड़वा तारा, जुड़वा वाहन, सर्वाधिक चमकीला ग्रह, सुबह और शाम का तारा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, मैगलन अंतरिक्ष यान को रडार मैपिंग मिशन के तहत शुक्र ग्रह पर वर्ष 1989 में भेजा गया था। अगला क्वेश्चन, भूमंडलीय स्थिति की प्रणाली उपग्रह की पृथ्वी के केंद्र से ऊंचाई लगभग है। ऑप्शन ए 20,200 किलोमीटर, ऑप्शन बी 22,200 किलोमीटर, ऑप्शन सी 36,200 किलोमीटर, ऑप्शन डी 26,600 किलोमीटर। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 36,200 किलोमीटर। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। भूमंडलीय स्थितिकी प्रणाली उपग्रह की पृथ्वी के केंद्र से ऊंचाई 35,786 किलोमीटर से ऊपर होती है, अतः विकल्प सी सही है। अगला क्वेश्चन, दूर संवेदन के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? नकारात्मक क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से हम लोग को पढ़ना होगा। ऑप्शन ए, भू स्थिर उपग्रह लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ऑप्शन बी, सूर्य सिंकोन्स उपग्रह का पथ उत्तर दक्षिण है। ऑप्शन सी, एक्स किरणें प्रमुखतया दूर संवेदन में प्रयुक्त होती हैं। ऑप्शन डी, इसरो ने सर्वप्रथम रूस से आर्यभट्ट का अंतरिक्ष में शुभारंभ किया। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्स किरणें मुख्यतया दूर संवेदन में प्रयुक्त होती हैं। ये सही है। इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ लेते हैं। एक्स किरणों एवं गामा किरणों के विकिरण को वातावरण द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है।
अतः दूर संवेदन में मुख्यतः माइक्रोवेव का एवं कुछ रडारों में रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। अन्य सभी विकल्प सही हैं। एक गलत है, यानी नकारात्मक क्वेश्चन था, इसलिए ऑप्शन इसका सी जो है गलत है और सब सही हैं। अगला क्वेश्चन, जेनस, टाइटन, हाइपेरियन आदि किस ग्रह के उपग्रह हैं? ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी मंगल। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, शनि। यानी शनि के जेटन, टाइटन और हाइपेरियन ये उपग्रह हैं। देखिए, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लेते हैं कि वर्तमान में शनि के कुल 82 उपग्रहों की खोज हुई है। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह शनि है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सौर तरंगे सुदूर संवेदन उपग्रहों द्वारा प्रयुक्त की जाती हैं? ऑप्शन ए तापी और तरंगे, ऑप्शन बी कास्मिक तरंगे, ऑप्शन सी पराबैंगनी तरंगे, ऑप्शन डी एक्सरे तरंगे। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए तापी और तरंगे। इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ते हैं। चूँकि गामा किरणों, एक्स किरणों एवं अधिकांश पराबैंगनी किरणों की ऊर्जा वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं, वहीं पृथ्वी से परावर्तित सूर्य के प्रकाश, जिसमें तापी और तरंगे प्रमुख हैं, का प्रयोग दूर संवेदन उपग्रहों द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भू अस्थायी दूर संवेदन उपग्रह नहीं है? ऑप्शन ए गोज, ऑप्शन बी मीटियोसैट, ऑप्शन सी इनसैट, ऑप्शन डी नोवा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी नोवा। नोवा जो है भू अस्थायी दूर संवेदन उपग्रह नहीं है। बकिया जो है गोज, मीटियोसैट और इनसैट ये सब दूर संवेदी उपग्रह हैं। चलिए अगर इसका व्याख्या देखते हैं। नोवा का फुल फॉर्म है नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेयर एडमिनिस्ट्रेशन। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की एजेंसी है जिसका उद्देश्य विज्ञान के माध्यम से लोगों के जीवन को समृद्ध बनाना है। यह एजेंसी दैनिक मौसम पूर्वानुमान से लेकर गंभीर तूफान चेतावनी, समुद्री वाणिज्य एवं व्यापार की सुगमता हेतु निगरानी आदि कार्यों का संपादन करती है। दिए गए विकल्प भू अस्थायी दूर संवेदन उपग्रह के उदाहरण हैं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, हैली, गेल तथा विल्सन क्या हैं? ऑप्शन ए उल्का हैं, ऑप्शन बी धूमकेतु हैं, ऑप्शन सी उपग्रह हैं, ऑप्शन डी क्षुद्र ग्रह हैं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी हैली, गेल और विल्सन क्या हैं? धूमकेतु हैं। व्याख्या देखिए कि हैली, गेल और विल्सन धूमकेतु के नाम हैं। हैली धूमकेतु प्रत्येक 76 वर्षों में पृथ्वी से दिखाई देता है। गेल धूमकेतु की खोज वर्ष 1927 में की गई थी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, धूमकेतुओं की पूंछ सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में होती है। हैली धूमकेतु पिछली बार वर्ष 1986 में दिखाई दिया था एवं वर्ष 2061 में पुनः दिखाई देने की संभावना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक ध्रुवीय परिक्रमित उपग्रह श्रृंखला का उदाहरण नहीं है? नकारात्मक क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए IRS, ऑप्शन बी लैंडसैट, ऑप्शन सी स्पॉट, ऑप्शन डी इनसेट। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी इनसेट। दिए गए विकल्पों में IRS भारत, लैंडसैट USA एवं स्पॉट फ्रांस ध्रुवीय परिक्रमित उपग्रह श्रृंखला का उदाहरण है, जबकि इनसेट
भारत भू स्थिर उपग्रह का उदाहरण है? इनसेट उपग्रह का पहला प्रक्षेपण इनसेट 1A 10 अप्रैल 1982 को किया गया था, जो कि असफल हो गया था। इसी श्रृंखला के दूसरे उपग्रह इनसेट 1B को 30 अगस्त 1983 को छोड़ा गया था, जो कि भारत का प्रथम सफल भू-स्थैतिक उपग्रह है। यानी भारत का प्रथम सफल भू-स्थैतिक उपग्रह इनसेट 1B है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रहों में से किस पर सबसे छोटा दिन होता है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी शुक्र। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए पृथ्वी पर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यानी बुध पर जो है 4222.6 घंटे की दिन की अवधि होती है। शुक्र पर वही जो है 2802 घंटों की दिन की अवधि होती है। पृथ्वी पर 24 घंटों की अवधि की दिन की अवधि होती है और मंगल पर 24.7 घंटों की एक दिन की अवधि होती है। अतः पृथ्वी पर दिन की अवधि सबसे कम है। कहाँ वर्ष की लंबाई सबसे अधिक है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी प्लूटो। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी प्लूटो। प्लूटो पर। दोस्तों, आज का अभ्यास यहीं समाप्त होता है। फिर हम मिलते हैं अगले प्रश्नों के साथ। तब तक अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।